नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एलडीसी के 10,644 पदों पर जो एक बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है उसकी परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को लेकर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलडीसी के सेकंड पेपर में जो आपके 75 क्वेश्चन एक केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के आने वाले हैं उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी है, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों से इस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे दूं कि एलडीसी में जो 75 क्वेश्चन केवल इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले हैं उसका एक ऑफलाइन बैच दिनांक 4 फरवरी 2026 से प्रातःकाल 8:30 बजे शुरू होने वाला है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर के उन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझें। देखिए बच्चों, एलडीसी 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सभी इस बात से अवगत है कि जिन बच्चों ने सीईटी पास की हुई है 10+2 वो सभी विद्यार्थी एलडीसी 2026 की जो भर्ती है इसकी पात्र है। बच्चों, दो पेपर आपके एलडीसी के इस एग्जाम में होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जिसमें आपके जीके, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होंगे, और सेकंड जो आपका पेपर है उसमें दो आपके केवल लैंग्वेज के क्वेश्चन होने वाले हैं। 75 क्वेश्चन हिंदी भाषा के और 75 क्वेश्चन ही आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होने वाले हैं। और आप इंग्लिश को अगर नजरअंदाज करते हैं तो आप इस वैकेंसी को पास करने से काफी कदम दूर हो जाएंगे। बच्चों, 75 क्वेश्चन आपके केवल इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, मतलब 50 अंक का जो मैटर है ये आपका केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का होने वाला है और बहुत बड़ी वैकेंसी है। क्या क्या टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है इस इंग्लिश सब्जेक्ट का, कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें अब हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपके ये कंप्लीट सिलेबस एलडीसी 2026 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस है। क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है। देखिए बच्चों, आपको अगर ये लगता है कि आप किसी भी एक टॉपिक को स्किप कर दें और फिर बाकी टॉपिक्स को पढ़ लें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश का जो स्तर आज इस एग्जाम में आजकल हमको देखने को मिल रहा है, तो उसको देखकर आप किसी भी टॉपिक को सामान्य समझकर उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वोकैबुलरी का बहुत बड़ा पार्ट आप लोगों का इसमें होने वाला है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे पहला टॉपिक आप लोगों के टेंस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको अगर ये लगता है कि टेंस तो मुझे आता है, 2-3 क्वेश्चन है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब पैटर्न जो है एग्जाम का वो पूरी तरह से प्रश्नों का जो स्तर है वो बदल चुका है। तो आपको अब सब कुछ बहुत डेप्थ में जाकर इन टॉपिक्स को कवर करने होंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मैंने बताया कि 75 क्वेश्चन का मैटर आप लोगों का केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का है, तो आप इसको इग्नोर किए बिना, इंग्लिश का जो पोर्शन है इसको इग्नोर किए बिना आप एलडीसी को किसी भी स्थिति में पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है वो टेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेज करके है। फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस टॉपिक है। नरेशन दिया हुआ है, स्पीच इसको आप कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको दिया हुआ है असर्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। इसके अंदर क्या करने वाले हैं, आपको असर्टिव सेंटेंस से किसमें चेंज करवाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव इंटरोगेटिव आपस में इनको चेंज करवाता है, इंटरचेंज करवाता है। उसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के सिलेबस से प्रिस्क्राइब है, वो है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। फिर आप लोगों के प्रीपोजिशंस है। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, जिसको ऑर्डर या कॉमन सेंटेंसेस कहते हैं, हिंदी टू इंग्लिश करवाएगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका ऑपोजिट भी करवाता है। जैसे आपको कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे बिल्कुल सामान्य सेंटेंसेस होते हैं जिनको हिंदी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और कुछ सेंटेंसेस है जिनको इंग्लिश लैंग्वेज से क्या करना पड़ेगा, हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ेगा।
इसके बाद आपका एक टॉपिक है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। देखिए बच्चों, देखने में एक टॉपिक लग रहा है आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस, बट इसके अंदर 3-3, 4-4 टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको हम एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का जो डिग्री कंपैरिजन है वो पढ़ना है। इसके अलावा कनेक्टिव्स दिए हुए हैं जिसको आप कंजंक्शंस भी कहते हैं। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड दिए हुए हैं। इसके बाद जैसे ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स है विद देयर हिंदी वर्जन, कुछ शब्द मिलेंगे आपको, उनको क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसके बाद का जो पोर्शन है ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा स्कोरिंग पार्ट है बच्चों, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वोकैबुलरी का पार्ट है, सिनोनिम्स दिए हुए हैं आप लोगों के, एंटोनिम्स दिए हुए हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, मतलब जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए नए शब्दों को किस प्रकार से फॉर्मेट करना है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स दिए हुए होंगे। कंप्रेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, एक पैसेज दिया हुआ होगा जिसको आप गलत तरीके से उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स, इसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर्स एंड नोटिसेस, टेंडर्स, ये सारे लेटर्स के क्या है, लेटर्स के पार्ट है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ये आपके इस ऑफलाइन जो बैच स्टार्ट करने वाले हैं 4 फरवरी से, इसमें भी कवर होगा। और बाकी सभी बच्चे इन सभी टॉपिक्स को क्या करना है, एक एक करके कवर करना है, और किसी भी टॉपिक को आप यहां स्किप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश का क्या है, कंप्लीट पोर्शन रहने वाला है, जिसमें आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही गहराई से क्या करना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।